हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम नंदन क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के वरीयता के अनुसार प्रमुख क्रम, न्यायपालिका का क्रम एवं प्रशासनिक अधिकारियों का क्रम। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहला क्रम राष्ट्रपति का है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, उसके बाद प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के राज्यपाल का है और राज्यों के राज्यपाल के बाद पूर्व राष्ट्रपति का, उसके बाद उप प्रधानमंत्री यदि पद पे कोई नियुक्त है तब। और सातवें क्रम पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं लोकसभा अध्यक्ष। आठवें नंबर पे आते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री। ये तीनों वरीयता क्रम में 8वें स्थान पे आते हैं। 9वें क्रम पे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 10वें क्रम पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 11वें क्रम पे मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष तथा अन्य उच्च संवैधानिक पदाधिकारी, 12वें क्रम पे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर, केंद्रीय राज्य मंत्री, 13वें क्रम पे राज्य मंत्री परिषद के मंत्री, 14वें क्रम पे संसद सदस्य जिसे हम एमपी कहते हैं, 15वें क्रम पे विधायक आते हैं जिसमें एमएलए एवं एमएलसी दोनों वरीयता क्रम में 15वें स्थान पे आते हैं। 16वें स्थान पे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिसमें आईएएस एवं आईपीएस आते हैं और राज्य सरकार के अधीन आने वाले और अधिकारी होते हैं जिसमें राज्य सरकार के मुख्य सचिव जिसे हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, जो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक जिसे हम डीजीपी कहते हैं, वे राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रधान सचिव जिसे हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं और प्रमुख आयुक्त जिसे हम डिविजनल कमिश्नर कहते हैं, सचिव जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं, जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम डीएम कहते हैं, एसएसपी और एसपी, ये सभी वरीयता क्रम में 16वें स्थान पे आते हैं। 17वें स्थान पे स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि। 18वें स्थान पे आम जनता यानी कि हम लोग आते हैं। तो एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले स्थान पे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री अगर वो पद पे है तो, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष तथा अन्य उच्च संवैधानिक पदाधिकारी, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्य मंत्री परिषद के मंत्री, संसद सदस्य जिसे हम एमपी कहते हैं, उसके बाद विधायक, एमएलए, एमएलसी, उसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिसमें आईएएस और आईपीएस होते हैं, उसमें डीएम, एसपी, एसएसपी, डीजीपी सब आते हैं। उसके बाद स्थानीय निकाय के निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष एवं मेयर, मुखिया, सरपंच, वार्ड और लास्ट में हम लोग आम जनता आते हैं। अब जानेंगे प्रशासनिक अधिकारिक क्रम। सबसे पहले हम राज्य से शुरू करते हैं। राज्य में प्रशासनिक इकाई में सबसे पहला पद राजस्व एवं अन्य अस्थायी अधिकारी होते हैं, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम आते हैं, एसडीएम से ऊंचा पद एडीएम का होता है, एडीएम से ऊंचा पद डीएम जिसे हम कलेक्टर कहते हैं इनका होता है, डीएम के बाद में कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर के बाद में सचिव जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं, उसके बाद प्रधान सचिव होते हैं, प्रधान सचिव के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद मुख्य सचिव होते हैं। ये राज्य सरकार के स्तर पे होते हैं। वही भारत सरकार के स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी क्रम निम्न है। उप सचिव, उसके ऊपर निदेशक, निदेशक के ऊपरी पद संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के ऊपर अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के ऊपर सचिव भारत सरकार और सबसे ऊपर कैबिनेट सचिव होते हैं। ये हमने प्रशासनिक अधिकारी क्रम के बारे में जाना। अब न्यायिक सेवा के बारे में जानेंगे।
सबसे पहला सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज में जूनियर डिवीजन न्यायपालिका का प्रवेश स्तर पद है। उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन, यह जूनियर डिवीजन से प्रमोट होकर बनते हैं। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे हम सीजेएम कहते हैं, ये सीनियर जज से प्रमोट होकर बनते हैं और आपराधिक मामलों की निगरानी करते हैं। सीजेएम के बाद एडीजे का पद आता है, जिसे हम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। इनका प्रमुख काम हत्या, डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले का निपटारा करना होता है। एडीजे के बाद अगला पद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का आता है, जिसे हम हिंदी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ये जिले के न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बाद हाई कोर्ट जज का पद आता है, जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहते हैं। जिला जजों में से कुछ को पदोन्नति या वरिष्ठ वकीलों को सीधे नियुक्त किया जाता है। हाई कोर्ट जज के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद आता है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उच्चतम पद होता है। इसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाता है। और न्यायिक सेवा में सबसे ऊंचा पद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई का होता है। भारत का न्यायपालिका का यह सबसे सर्वोच्च पद है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।